हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज 24 फरवरी है और आपके सामने मैंने एक लिस्ट लगाई है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा ये 18 और 19 अप्रैल को है। जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा ये 3 मई को है। पीजीटी का विज्ञापन जो आया था 2022 में, ये परीक्षा 9 और 10 मई को। एलटी ग्रेड की जो मुख्य परीक्षाएँ हैं ये भी स्टार्ट हो रही हैं 17 मई से या उसके पहले भी। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा ये 31 मई को और टीजीटी यानी कि 2022 की जो टीजीटी आई थी उसकी परीक्षा 3 और 4 जून को। यूपीटीटी या फिर ऐसी शिक्षक भर्ती जिसमें आप शामिल होने जा रहे हैं, आप कमेंट करके आप बताइए कि आप किस शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। और दूसरी बात ये, आपको क्या लगता है कि जीएस का जो पोर्शन है उसमें आप किस पोर्शन को सबसे अधिक इम्पोर्टेंट मानते हैं? जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, अदरवाइज जो करेंट अफेयर है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग किस प्रकार से अपना जीएस तैयार कर रहे हैं और किस पोर्शन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि एक इस पर एनालिसिस वीडियो मैं अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर में किस प्रकार से बैलेंस बनाया जाए, कौन सा पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कहाँ पर गलती करके आप परीक्षा को कभी भी क्रैक नहीं कर सकते, यानी कि प्रीलिम आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, बात ये होती है कि प्रीलिम इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, और अगर प्रीलिम आपका नहीं हुआ तो मतलब सब कुछ आपका ख़त्म हो जाता है, आप जीरो पर लौट आते हैं। लेकिन प्रीलिम अगर आपका हो भी गया तो इससे आपको कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि आगे चलकर आपको मुख्य परीक्षा देनी पड़ती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रीलिम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। मैं ऐसे भी लोगों से मिला हूँ जो 2 से 3 हफ्ते में ही तैयारी करके प्रीलिम को निकाल लेते हैं, और मैं ऐसे भी लोगों से मिला हूँ जो 3 या 4 बार परीक्षा देने के बावजूद भी जिनका प्रीलिम नहीं निकलता है। तो उनकी जो स्ट्रेटजी होती है उसमें क्या बेसिक डिफरेंस रहता है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं आप लोगों से एक आउटलाइन लेना चाहता हूं कि आपकी परीक्षा कौन सी है, ताकि मैं मटेरियल को उसी के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकूं। और देखो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि 72,825 शिक्षक भर्ती में कल सुनवाई होनी है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नोटिस है ये लगी हुई है कि 25 फरवरी को ऑनेबल मिस्टर जस्टिस संजय करोल और ऑनेबल मिस्टर जस्टिस प्रसन्ना जी की बेंच कल कोर्ट नंबर 301 में इसकी सुनवाई करने जा रही है। बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं 72,825 से, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो गूगल फॉर्म आया था उसमें कमाल की बात यह हुई कि 30,000 से ज़्यादा लोगों ने गूगल फॉर्म में अप्लाई किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि इसमें यानी कि गूगल फॉर्म में ऐसे लोगों ने भी आवेदन किया जो कि 2017 में भी याची नहीं थे, और जो प्रेजेंट प्रोसीडिंग है उसमें भी याची नहीं है, फिर भी आवेदन कर दिए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने लोगों पर ये मामला जो है कोर्ट में आगे बढ़ता है। हालांकि हाल ही में कल शिक्षा मंत्री ने इस पर एक बड़ा बयान दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे। मैं आपको ये बयान यहाँ पर दिखाता हूँ। शिक्षक भर्ती के बारे में माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे। इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत, जो कि 2020-21 के अंतर्गत भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया था, इसके अंतर्गत भी 90% से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति दी जा चुकी है, और बचे हुए जो शेष हैं, क्योंकि वो प्रकरण माननीय न्यायालय के में शेष अभी विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत विचाराधीन है। जितनी जल्द जो भी सुप्रीम कोर्ट के हम सब लोगों को निर्देश प्राप्त होंगे उसको भी हम सब लोग पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसका पालन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो दोस्तों, आपने सुना कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्देश जारी किए जाएंगे उसी निर्देश के मुताबिक सरकार आगे बढ़ेगी। अब बहुत ही बेसब्री से जो 14,851 की लिस्ट में हैं या फिर जो लोग 16,417 की लिस्ट में हैं, ये जो अभ्यर्थी हैं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल जो 25 को सुनवाई होने वाली है इस पर कोई आदेश जारी होगा, क्योंकि एक तो बहुत अधिक रायता फैल चुका है गूगल फॉर्म से। इसमें जितने भी लोग शामिल हुए हैं, बिना जो है इनको सुने मामला आगे तो बढ़ नहीं सकता है। और रही बात ये करेक्शन की, तो मुझे लगता है कि जो गूगल फॉर्म भरवाया गया है तो इससे करेक्शन करने के बारे में भी अगर बात की जाए तो मतलब काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट होता जा रहा है मैटर। अब देखना ये होगा कि अगली डेट कब लगती है। तो फिलहाल दोस्तों, यही है आज की पूरी अपडेट, और आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप देवरिया में ये जॉब करना चाहते हैं, हालांकि केवल महिला अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकती हैं। 9 जो उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं
तो यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पद कौन कौन से हैं? तो प्रधानाचार्य के लिए पद हैं, इसमें 30,000 रुपये आपको मिलेगी सैलरी। नेक्स्ट पीजीटी लेवल पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान एंड रसायन विज्ञान, साथ ही साथ भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान के लिए पद हैं। और लैब असिस्टेंट का भी पद है, जिसमें तकनीकी डिप्लोमा हो हाई स्कूल के साथ, या फिर अगर आप इंटर पास हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक लिपिक का भी पद है, 12,430 रुपये मिलेगा। और केयर टेकर, ये काफ़ी बढ़िया लगा मुझे कि अगर आप पीजी और बीएड हैं तो आपको आवेदन करना चाहिए। यहाँ पर 24,200 रुपये आपको महीने में मिलेगा। चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोइया वगैरह के पद यहाँ पर हैं, ठीक है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, और यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक और जो आपका प्रशिक्षण है यानी कि बीएड, उसके आधार पर आपकी नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर शेयर कर दूंगा, आप जाकर इसे देख सकते हैं। और अगर आपकी मर्जी हो तो आप आवेदन भी कर सकते हैं। दोस्तों, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्यता पर सीएम से छूट मांगी गई है। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान हैं कि वो विगत कई वर्षों से तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस बार जब नियमावली बदली तो बीएड को कंपलसरी कर दिया गया, और बीएड कंपलसरी होने की वजह से ये लोग आवेदन नहीं कर पाए। हालांकि मुख्यमंत्री से तो इन्होंने यहाँ तक मांग कर डाली कि दोबारा से पोर्टल खोला जाए और हमको मौका मिले। साथ ही साथ इस बात के लिए भी इन्होंने आग्रह किया कि जो अगली भर्ती आने वाली है, यानी कि जो पीजीटी लेवल की भर्ती आने वाली है, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, लगभग 2,500 से 3,000 पद हो सकते हैं इस बार पीजीटी में, तो उसमें भी केवल परास्नातक योग्यता को अनिवार्य रखने की मांग की गई है। अब देखना ये होगा कि इन्होंने तो मांग कर ली है, आगे शासन प्रशासन क्या करता है। वैसे उम्मीद बहुत कम है कि जो नियमावली आई है उसमें छूट देने के पक्ष में सरकार हो, क्योंकि ये मांग लंबे समय से चल रही है और सरकार जो है फिलहाल तो इस पर तो विचार नहीं ही कर रही है। दोस्तों, अगली खबर ये है कि नकल कराने वाले शिक्षक केंद्र व्यवस्थापक फंसे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षा के दौरान नकल कराने पर शिक्षक और केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, और निरीक्षण के दौरान कक्ष निरीक्षक के पास से 7 पन्ने का सॉल्व पेपर मिला है। मतलब कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी ख़राब हो जाए, लेकिन भाई साहब नकल करवाएंगे ज़रूर। और अब ये लोग खुद ही जो है बहुत बुरी तरह से फंस गए होंगे। मामला जो है कड़ेदीन सिंह स्मारक इंटर कॉलेज मऊ आइमा प्रयागराज का है, और इंटरमीडिएट में कल जीव विज्ञान की परीक्षा थी, उसी से जुड़ा हुआ मामला है। और जैसा कि आप जानते हैं इस खबर के बारे में, शिक्षक की खुदकुशी में बीएससी देवरिया दोषी। तो देवरिया जिले के गौरी बाजार के मदरसन विद्यालय के सहायक अध्यापक की खुदकुशी के प्रकरण में सोमवार को लखनऊ और जिला स्तर पर गठित जांच कमेटी में संयुक्त रूप से बीएससी कार्यालय पहुंचकर जांच शुरू हुई है। सीडीओ की अध्यक्षता में गठित जिला कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने बीएससी शालिनी श्रीवास्तव के निलंबन और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति को ये शासन को भेजा है। और विद्यार्थियों में परीक्षा का तनाव दूर कर रहा टेलीमानस, 24 घंटे 7 दिन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 14416 और 1800-891-4416। तो दोस्तों, ये सेवा छात्रों सहित सभी भी आय वर्ग के नागरिकों को निःशुल्क, गोपनीय और विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध कराती है। मिशन निदेशक डॉक्टर पिंकी जेवल ने कहा कि इस सेवा के माध्यम से हम प्रत्येक छात्र छात्रा तक गोपनीय मानसिक स्वास्थ्य परामर्श पहुंचाने में प्रतिबद्ध हैं। अगर आपको भी कोई परेशानी है आप इस पर कॉल कर सकते हैं, आपको यहाँ पर बहुत सारी काउंसलिंग मिल जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं आपकी क्लासेज जो हैं यूपीएचईसी विज्ञापन संख्या 51 प्लस जीआईसी जीडीसी एचईओ के लिए चल रही हैं। तो आज की जो क्लास होगी ये भी आपको लगभग 1 बजे के आसपास उपलब्ध रहेगी। धन्यवाद आप सभी का। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।